आकलन अपने को 2 दे रखा है, जिसमें स्टार्टिंग में मौखिक अभिव्यक्ति। अपने को चित्र देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। इसी मौसम से जुड़ी एक और घटना आपको क्या करनी है, सुनानी है। तो आप पहले इस डायग्राम को आराम से देख लो कि इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद में इसके बारे में लिखना है। तो अपन ने देखा कि चित्र में बादल क्या है, वर्षा कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। कुछ बच्चे छिप रहे हैं और कुछ भीग रहे हैं। तो इसी मौसम से जुड़ी एक और घटना सुनानी है अपने को कि एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं स्कूल जा रहा था, तभी मेरा छाता उड़ गया और मैं पूरा भीग गया। फिर सेकंड आपको दे रखा है, आप स्कूल में कई खेल खेलते होंगे, जैसे कबड्डी, सतोलिया या क्रिकेट। ये बताओ कि इन्हें कैसे खेलते हैं। तो कबड्डी को क्या होती है, इसमें 2 टीमें होती है। एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हैं और दूसरी टीम को छूकर भागता है। सतोलिया में क्या होती है, इसमें 7 पत्थरों को गिराकर गेंद से विरोधी टीम को क्या है, मारना होता है। क्रिकेट में क्या होता है, इसमें बैट और बॉल से रन क्या है, बनाए जाते हैं। बॉल फेंकी जाती है स्टंप की ओर, बैट से क्या है, शॉट लगाया जाता है। इस तरीके से ना क्रिकेट, सतोलिया और कबड्डी खेले जाते हैं। फिर दे रखा है, सर्दी, गर्मी या बारिश के मौसम से जुड़ी कोई कविता या गीत क्या है, आपको सुनाना है। तो जैसे बारिश पर कविता है, बरसो रे मेघा बरसो रे, धरती माँ की प्यास बुझाओ रे, नदियाँ झूमे खेत हंसे, हरियाली का रंग बरसो रे। इस तरीके से अपने कोई भी गीत या कविता लिख सकते हैं। फिर है, पढ़कर समझना है अपने को कि दी गई कहानी को पढ़कर आपको क्या प्रश्नों के आंसर देने हैं। रोहित को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वह पुस्तकालय में से अपनी पसंदीदा कहानी की किताब लेकर आया। घर पहुंचते ही वह किताब पढ़ने में इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वह विद्यालय जाने लगा तो किताब कहीं नहीं मिली। उसने पूरे घर में ढूंढा, मेज, बैग, अलमारी, हर जगह। फिर मम्मी ने हंसते हुए कहा, तकिए के नीचे देखो। रोहित दौड़ कर गया और सच में किताब वहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए किताब बैग में रखी और सोचा, अब इसे किताब सही जगह ही रखूंगा। रोहित ने किताब कहाँ रख दी थी, ये सब क्या आपको आंसर देना है। तो कहानी का सार अपन ने देख ही लिया। क्वेश्चन आपका है, इसने किताब के तकिए के नीचे रख दी थी। फिर है, रोहित ने किताब कहाँ कहाँ ढूंढी। तो अपने को देखो यहाँ इसके अंदर देखा है कि उसने मेज, बैग, अलमारी, हर जगह पे क्या किताब को देखा। फिर रोहित ने पुस्तकालय से अपनी मनपसंद किताब ली। सोचकर बताओ कि उस किताब का नाम क्या होगा। तो उसकी किताब का क्या होगा, नाम होगा मेरी किताब होगा। फिर है 4 नंबर, इस कहानी का नाम सोचिए और आपको क्या करना है, लिखना है। तो इस कहानी का क्या नाम हो सकता है कि मतलब है ना, कोई भी चीज़ अपने को अगर गुम हो जाइए तो है ना, मतलब उसको किस तरीके से अपने को ढूंढना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से है। तो इस कहानी का नाम है, कहानी जिस अकॉर्डिंग दे रखी है उस हिसाब से है, मेरी किताब कहाँ है। मतलब उसकी किताब गुम गई थी, तकिए के नीचे थी, उसको मिल नहीं रही थी, वो ढूंढ रहा था। तो अपन कहानी का शीर्षक लिख सकते हैं, मेरी किताब कहाँ है। फिर अपने को दे रखा है, आपने पुस्तकालय की कौन कौन सी किताबें पढ़ी है या उनके आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो आपने इन्हें मजे से पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल, माल, महाभारत, तेनालीराम की कहानियाँ, ये सब क्या पढ़ी होगी। फिर है, दिए गए शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, लिखना है। मनपसंद, ढूंढा, मुस्कुराना, इनको क्या बोलते हैं। जैसे मनपसंद होता है पसंदीदा, प्यारी चीज, ढूंढी यानी खोजी, मुस्कुराना यानी हंसना। दी गई मात्रा से बने शब्द पार्ट्स में से खोजकर आपको क्या करना है, लिखना है। जो मात्रा दे रखी है, छोटी की मात्रा दे रखी है, पहले में ताक्षणिक में शब्द आप ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे किताब, मेरी किताब कहाँ है। तो इसमें आ की मात्रा है दे रखी है आपको। तो जैसे प्यारा, रंग बिरंगे मौसम, जिसमें ना आपको ना जैसे इसका शब्द बनाएंगे खेल। मैं स्कूल कब जाऊंगी, तो इसके अंदर क्या है, शब्द क्या बनेगा, जैसे बोल। इस तरीके से अपन को मात्रा के अकॉर्डिंग क्या करना है, शब्द बनाने। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये देखो मात्रा है, फिर इस तरीके से अपन क्या शब्द बनाएंगे। फिर अपने को दे रखी है भाषा की बात। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पूरे आसमान में को जगाने में लगा था। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, जबकि एक बच्ची अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और एक कौवा पास रखी रोटी पर नजर गड़ाया था। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और अपने मित्रों के साथ झूले पर बैठ गया। तभी एक महिला अपने बच्चों को बुलाने लगी। सभी हंसते खेलते घर की ओर चल दिए और पार्क फिर से सुनसान हो गया। क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इस अनुच्छेद को पढ़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटिए और नीचे दी गई तालिका के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। तो स्त्रीलिंग है जैसे बच्ची, महिला, रोटी, चिड़िया और किरण। पुल्लिंग है लड़का, सूरज, पक्षी, पेड़ और पार्क। फिर है, रचना करिए। अपना मनपसंद चित्र बनाए और उसके बारे में आपको क्या करना है, 5 वाक्य लिखने हैं। तो आपको जो भी आपका कोई मनपसंद चित्र है वो आपको बनाना है और उसके बारे में आपको जैसे लाइनें लिखनी है। जैसे मान लो बारिश का दृश्य, मेरा
स्कूल, बगीचा, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मेरा मनपसंद चित्र है बारिश का दृश्य, इसमें आसमान में से बारिश हो रही है, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, पेड़ पौधे भीगकर हरे हो गए, बारिश के चारों ओर ठंडक फैल गई है। बारिश से क्या, चारों ओर ठंडक। तो इस तरीके से ये देखो बारिश का डायग्राम बना दिया अपन ने। फिर ये सोचो और लिखो, ताक देना कविता से क्या शिक्षा मिलती है। तो अपने 5 नंबर जो चैप्टर पढ़ा था ताक देना, उससे अपने को क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कविता में बच्चों के आनंद में नृत्य और खेल का सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चे गोल घेरा बनाकर ताक देना की ताल पर नाचते, गाते और झूमते। वे आपस में हाथ मिलाकर ताली बजाकर और पांव उठाकर ताल से ताल मिलाते। सभी मिलकर खुशी और उत्साह से भरे हुए। कविता हमें एकता, सहयोग और आनंद का संदेश देती है। इसमें बच्चों के मन की चंचलता, उत्साह और मिलजुल कर खेलने का भाव झलकता है। तो ये अपनी थी ताक देना कहानी की सारांश था ये। फिर ये बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए क्या कहा। तो जो ये चैप्टर था उसमें देखो ये रहा, चूहे ने जब बिल्ली से किताब मांगी तो उसको ना मतलब दया आ गई थी। चूहे ने विश्वास दिलाते हुए बोला था, नहीं नहीं तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं 2 दिन में इसे लौटा दूंगा। चूहे को गिड़गिड़ाते देखकर बिल्ली को दया आई थी। उसने किताब देते हुए बोला, ठीक है लेकिन याद रखना ये किताब मुझे परसों वापस चाहिए। चूहा फिर क्या, खुशी खुशी किताब लेकर घर की ओर चल दिया था। फिर 3 नंबर अपने को दे रखे, रंग बिरंगे मौसम पाठ के अनुसार मौसमों की प्रमुख विशेषताएं क्या करनी है, आपको लिखनी है। तो जैसे गर्मी का मौसम है, इस मौसम में क्या है, बहुत गर्मी होती है, सूरज तेज चमकता है, लोग ठंडा पानी, आम, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। बरसात का मौसम है, इसमें बादल गिरते हैं, बारिश होती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और बच्चे बारिश में खेलते हैं। सर्दी का मौसम होता है, इस मौसम में क्या है, ठंड पड़ती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तपाते हैं और गर्म चीज़ें खाते हैं। फिर अपने को दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें कब लेकर आए। तो ये देखो जो ये अपन ने अमुनिया वाला चैप्टर पढ़ा था, इसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि अमुनिया 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। तो मतलब वो 2 साल की हुई थी ना, तब उसके लिए क्या है, रंगीन किताबें लेकर आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे किताब, पुस्तकालय, मौसम, लाभदायक, ये दे रखे हैं सब। इससे अपने को क्या है, बनाने, वाक्य बनाने। तो किताब से क्या है, मुझे कहानी की किताबें क्या है, पढ़ना पसंद है। पुस्तकालय से अपन वाक्य बना सकते हैं, मैं हर रविवार को पुस्तकालय जाता हूँ। मौसम से, आज का मौसम क्या है, बहुत सुहावना है। लाभदायक, फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। इस तरीके से क्या है, अपन इन शब्दों का क्या है, वाक्य बनेंगे। तो ये था अपना आकलन सेकंड था, जिनके क्वेश्चन आंसर थे। फिर अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।